स्वागत है आपका हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल में। चलिए चर्चा करते हैं बड़ी खबरों पर। फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज, आज से स्मार्टफोन पर मिलेगी बम्पर छूट। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट एक नए सेल बिग सेविंग डे सेल के साथ तैयार है। 23 जून को इस सेल की शुरुआत हो रही है और ये 7 दिनों के लिए है। ये सेल 27 जून तक चलेगी। इस दौरान स्मार्टफोन सहित दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर छूट मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, अलग अलग मोबाइल पर अलग अलग डिस्काउंट मिला हुआ है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर छूट भी मिलेगी। वही दूसरी नौकरी निकल के आई है। 2565 पदों पर पुलिस की भर्ती, मिलेगी अच्छी सैलरी, कैसे करें आवेदन। पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020, पुलिस की नौकरी के लिए भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्नाटक पुलिस ने कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। कर्नाटक स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 के तहत पुलिस कांस्टेबल सिविल पदों के लिए 2565 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। पदों का विवरण जानने के लिए आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। वही अगली खबर निकल के आई है। 10वीं पास के लिए 3262 पदों पर सरकारी भर्ती, जाने कितनी मिलेगी सैलरी। राजस्थान में 3200 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के तहत पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवा के पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। राजस्थान पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2020 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 21 जुलाई 2020 तक इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता और आयु सीमा, दोस्तों इसमें योग्यता 10वीं पास मांगी है और आयु 40 वर्ष रख दी गई है और आप अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दिल्ली में 80 रुपये लीटर के करीब पहुंची पेट्रोल डीजल की कीमत। तेल कंपनियों ने लगातार 17वें दिन बढ़ाए दाम। आज पेट्रोल की कीमत 20 पैसे और डीजल का दाम 55 पैसे बढ़ा है। दोस्तों 17 दिन में पेट्रोल 8.50 और डीजल 10.01 रुपये महंगे हुए हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत में 36 पैसे का अंतर है। भाई कोरोना क्राइसिस में पैसों की ज़रूरत पड़ने पर जनधन खाता धारक ले सकते हैं। खाते पर लोन, मिलती है 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट पर सुविधा। दोस्तों केंद्र सरकार गरीबों द्वारा बैंक से जोड़ने के लिए जनधन योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत कई तरह के लाभ गरीबों को मिलते हैं, जिनमें 5000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी शामिल है। यानी आप ज़रूरत के समय बतौर लोन 5000 रुपये तक अपने जनधन खाता से निकाल सकते हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका इसके लिए बैंक खाते से उनके आधार कार्ड का लिंक होना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ भी ज़रूरी है कि उसने पिछले 6 महीने से अपना अकाउंट मेंटेन किया हो। मतलब यहाँ कि इस दौरान उसने समय समय पर अपने अकाउंट से लेन देन किया हो। ओवरड्राफ्ट सुविधा का फ़ायदा तब लिया जा सकता है जब आपके अकाउंट में पैसे ना हो। हालांकि इस पर ब्याज वसूला जाता है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको बैंक जाना होगा। और दोस्तों जनधन खाता पर मिलता है 1 लाख का दुर्घटना बीमा। रुपये डेबिट कार्ड पर आपको 1 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है, जिसके लिए आपको मिनिमम बैलेंस बनाकर रखने जैसी शर्तें पूरी नहीं करनी होती है। इसके अलावा आपको 30,000 रुपये का अतिरिक्त बीमा लाभ भी मिलता है। देश के 70% हिस्सों में समय से पहले पहुंचा मानसून। अब तक 191 जिले में सामान्य से 60% ज़्यादा बारिश। 3 दिन में उत्तर भारत के 8 राज्य भी कवर होंगे। दोस्तों मानसून ने देश के तकरीबन 70% हिस्से को कवर कर दिया। दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों को भिगोने के बाद मानसून अब मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में सक्रिय हो गया है। इन तीनों राज्यों में मानसून की एंट्री 24 जून को ही हो चुकी है। 2 दिन से इन इलाकों में अच्छी बारिश भी हो रही है। अगले 24 घंटों में यह उत्तराखंड में भी दस्तक दे सकता है। हालांकि राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम में उत्तर प्रदेश में पहुंचने में अभी 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। वही अगली बड़ी खबर निकल के आई है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,40,450 हो गया है। बीते 24 घंटे में 13,548 नए केस आए। यह बीते 5 दिन में सबसे कम है। सोमवार को 10,879 मरीज ठीक हो गए और 312 की मौत हो गई। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 3,721 नए मामले आए और सबसे ज़्यादा 113 की मौत हुई। दिल्ली में 2,909 मरीज बढ़े, जबकि सबसे ज़्यादा 3,590 मरीज ठीक हुए। ट्रंप ने सस्पेंड किया H1B वीज़ा, भारतीयों को भी बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा निलंबित करने की घोषणा की है। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा निलंबित करने की घोषणा की है। इससे भारत समेत दुनिया के IT प्रोफेशनल को बड़ा झटका लगा। ये निलंबन साल के आखिर तक वैध रहेगा। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक ये फैसला अमेरिकी श्रमिकों के हित के लिए लिया है। वही अगली खबर निकल के आई है। पुलवामा मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 1 जवान भी शहीद।
जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोस्तों, पुलवामा के बादजू इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कोरोना संकट काल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, पीएम मोदी और शाह ने दी बधाई। दोस्तों, कोरोना संकट काल में बड़े कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद आज ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में निकल रही यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई।